8.1 दशमलव 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हो। चलो कोई सा भी बोलो, सब सिंपल। ठीक, तो समकोण त्रिभुज बना। ठीक है, ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, ABC है। एक तो समकोण त्रिभुज है, इसका नाम है ABC। ध्यान देना, समकोण किसको बोल रहे हैं? कोण B को। स्पष्ट लिख दिया है, कोण B समकोण है, लिखा है। तो ये हो गया समकोण, मतलब 90 डिग्री और समकोण दोनों एक ही चीज है। ये 90 डिग्री लिख दिया, समकोण दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अब बोलता है निम्नलिखित में sin A cos C और tan A का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना है आपको? sin A cos C और tan A। तो ध्यान दीजिए, इसी को ध्यान देंगे, ACA ये क्या चीज है? ये इसी को न्यून कोण बोलेंगे। क्या इसी को क्या बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे। तो देखो, अब मान लीजिए पहला के लिए sin A का मान बता रहा हूं। ठीक है, जिसका मान दे दिया उसको उतार लो। तो कौन सा नंबर को बोल रहे हो आप? तीसरा। प्रश्न क्रमांक तीसरा में क्या दिया है? प्रश्न बोलो। AB बराबर 5, AB बराबर 5, AC बराबर 13 और BC बराबर 12। ठीक है, वैसे छाप दीजिए। AB बराबर दे दिया 5 छाप दिया। AB बराबर क्या छाप दिया? 5। AC का मान कितने दे दिया? 13 और BC का मान कितने दे दिया? 12। BC दिख रहे हैं सबको। अब मान लीजिए आपको sin A का मान निकालना है, तो अब यहाँ से सबसे पहले कर्ण फिक्स कर लो। तो कर्ण क्या कहलाएगा? 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण। तो ये हो गया कर्ण। कर्ण जान लिया कैसे आया? सबको पता चला कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण। अब ये न्यून कोण बस बदलेगा, मतलब लंब का मान बस बदलते जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर sin A है, तो A क्या है? उसमें न्यून कोण है। क्या है? A न्यून कोण है ये। तो लंब कौन सा कहलाएगा? ये वाला कहलाएगा। लंब कौन सा कहलाएगा? ये वाला। ठीक है, और आधार कौन सा कहलाएगा? फिर ये वाला आधार कहलाएगा। ठीक है, तो उधर बताओ साइन का फार्मूला क्या बनता है? पहले ये बताओ। साइन का लंब ये होता है ना लाल बट्टे का ये जो होता है। तो लंब बट्टे क्या होगा? कर्ण। लंब बट्टे क्या होगा? तो 1 बट्टे के लिए तो समझ जाओगे। इस चित्र को देख करके बता लोगे लंब का मान कितना है। यहाँ पर देखो 12 और कर्ण का मान कितना है? एक आंसर आ गए, एक आंसर आ गया। अब देखो ए वाला ही, जैसे देखो यहाँ tan A है, इसी चित्र पर बन जाए। tan A को पहले बना लो, तो एक tan लंब को चेंज करने की जरूरत नहीं, इसी चित्र पे बन जाएगा। tan का बस फार्मूला क्या होता है? देखो ये पहला और ये दूसरा और ये तीसरा। ये तीसरा में आता है tan, आता है ना भाई। तो tan का फार्मूला लंब बट्टे क्या बनेगा? आधार। लंब बट्टे क्या बनेगा? लंब का मान कितना हो गया? 12 और आधार का मान कितना हो गया? आधार का मान कितना हो गया? 5। 2 आ गया। लेकिन इसके लिए चेंज हो जाएगा cos C के लिए, क्योंकि C जो है न्यून कोण कहलाएगा। अर्थात अब ये डबल लाइन कर रहा हूँ, समझ जाना। ये हो गया यहाँ पर, तो लंब कौन सा हो जाएगा? ये वाला और आधार यहाँ वाला। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूँ आप C के लिए, मतलब डबल लाइन खींचे हो, देख लेना। डबल लाइन माने C को न्यून कोण दर्शा रहे हैं यहाँ पर। तो लंब कौन सा बन जाएगा? ये वाला और आधार कौन बन जाएगा? ये। याद रखना कर्ण चेंज नहीं होगा, कर्ण वैसी का वैसी रहेगा। न्यून कोण को देख करके आप लंब को चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए कास का फार्मूला बताइए। कास का फार्मूला क्या बनेगा? दूसरा में आता है ना कास, आधार बटे कर्ण। आधार बटे क्या होता है? कर्ण। अब बताइए आधार क्या है इसमें जी? 12 और कर्ण का मान कितना है? 13। 12 बटे 13। समझ में आ गया? तो लंब बस को चेंज करेंगे आप, वो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के न्यून कोण को देख करके चेंज करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 बन गया आपका 8.1 का पहला का 3 फर्स्ट बना करके बताएंगे। क्लोज कर दो।